अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, जिसके अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आज हम लोग कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है, कैसा एल्गोरिथम हमने लिखना है। ठीक है, राइट एन एल्गोरिथम दैट इनपुट मार्क्स एंड प्रिंट्स द मैसेज पास और फेल, पासिंग मार्क्स आर 33। अब देखें, जो हमने एल्गोरिथम किया था चैप्टर के अंदर, उसमें हमारे पास बाकायदा हमें टेबल गिवन था, जिसकी ग्रेडिंग हमने ग्रेड उसके लिहाज से प्रिंट करना था, मार्क्स के लिहाज से। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है, ये उस तरह बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप देखिए इनपुट, जैसे मैंने आपको कहा था, जब भी इनपुट का वर्ड आएगा, इनपुट बाय यूज़र बाय कीबोर्ड या वैसे ही इनपुट होगा, मतलब यूज़र खुद एंटर करेगा, आपने कंसीडर नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आ गई। सेकंड, आप देखिए पास या फेल हमने प्रिंट करना है जस्ट, लेकिन हमें कंडीशन क्या गिवन है, पासिंग मार्क्स हमारे पास 33 हैं। ठीक है, अब आप देखें यूज़र एक मार्क कोई भी मार्क्स एंटर करेगा, लाइक उसने 40 एंटर किया है, तो कंडीशन चेक होगी क्या वो लेस देन 40 है। अगर लेस देन है तो फेल, अगर वो ग्रेटर देन 33 है तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इस तरह एल्गोरिथम लिखना है। अब आप देखें हम लोग इसकी प्लानिंग की सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे। प्लानिंग की सोल्यूशन में सिंपली आप चीज़ें मेंशन करोगे कि इनपुट हमारे पास क्या है। इनपुट हम एंटर करेंगे, मार्क्स एंटर करेंगे। ठीक है, इससे कैपिटल एम में ले रही हूँ। ठीक है, रिक्वायर्ड जो हमारे पास आउटपुट, हमें आउटपुट क्या चाहिए, रिक्वायर्ड हमें चाहिए मैसेज चाहिए पास और फेल। ठीक है, मैसेज आप यहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है, इसके बाद प्रोसेसिंग क्या होगी। प्रोसेसिंग में आप यही मेंशन करोगे कि हम लोग चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आप ये चेक करोगे, चेक इनपुट मार्क्स हम लोग चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हमें कंडीशन गिवन है वो चेक करेंगे, देन हम मैसेज जनरेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखें एल्गोरिथम देखते हैं कि कैसे होगा। आप इसमें प्लानिंग के सोल्यूशन में अपने लिहाज से चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने वैसे रफली ज़रा लिख दिया। स्टेप वन हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट। अब आप देखें यहाँ पे आपको स्टार्ट में इनिशियलाइज या लेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपली स्टेप 2 पे मूव करो। यहाँ पर आप लिख दोगे सिंपली इनपुट आपने करना है। ठीक है, इनपुट मार्क्स को जैसे वहाँ कैपिटल में मैंने मेंशन किया था, मैं वेरिएबल लिख रही हूँ कैपिटल एम। ठीक है, अब आप देखें सिंपली हमारे पास इनपुट हो के मार्क्स। अब हमें कंडीशन चेक करनी है, तो हम चेक करेंगे, चेक थी वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे। इफ़ एम इज़ लेस देन 33, अगर ये लेस है, देखो आप इक्वल का भी नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने सिंपली लेस का है। अगर उससे लेस होंगे तो फेल होगा, अगर उससे ग्रेटर होंगे तो वो पास होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट दे दिया हमें। अगर ऐसा है देन, अगर वो लेस है मतलब फेल, देन प्रिंट पास, सॉरी फेल। ठीक है, फेल हो जाएगा। अदरवाइज़ अब यहाँ हम गो टू वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है लूप चलाने की, हमें सिंपली प्रिंट करना है। अदरवाइज़ प्रिंट पास। ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग पास प्रिंट कर देंगे, सिंपली स्टॉप। ठीक है, स्टॉप हो जाएगा हमारा। अब देखें कितना सिंपल था, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे कर देते हैं, जैसे हम लोगों ने ग्रेड जब फाइंड करना था तब किया था, तो यहाँ पे सिंपली एक कंडीशन की ना, आप उसके अकॉर्डिंगली चलें। और एक बार याद रखिएगा, जो इन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में आपको मैसेज प्रिंट करने के लिए दिया होता है, आप एक्जैक्टली वैसे ही मैसेज प्रिंट करोगे, आप खुद से कैपिटल स्मॉल या खुद से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट अब देख लेते हैं। इसका फ्लो चार्ट देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट के बाद हमने इनपुट किए थे मार्क्स, इनपुट मार्क्स, जैसे हमने एम वेरिएबल कहा था, आपको ये भी स्मॉल एम ले सकते हो या जो भी। ठीक है, इसके बाद हमने ड्रैग की कंडीशन चेक की थी। कंडीशन हमारे पास थी अगर एम लेस देन 33 है। अब देखिए यहाँ से येस और यहाँ से नो। ठीक है, येस या नो, आप इसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर वो येस है देन क्या होगा, अगर वो नो है देन क्या होगा।
अगर वो नो है तो सिंपली हम लोग मैसेज प्रिंट करेंगे, आउटपुट शो करेंगे, आउटपुट पास, क्योंकि अगर वो लेस देन नहीं है देन हम लोग पास प्रिंट करेंगे, अगर वो लेस देन 33 है देन आउटपुट फेल। अब आप देखें जैसे हमने उसमें किया था, आप यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि फेल होने के बाद भी उसने स्टॉप होना है, पास होने के बाद भी उसने स्टॉप होना है, लेकिन हम लोग दो स्टॉप की लगाने के बजाय, हम लोग सिंबल लगाने के बजाय हम लोग एक ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है कि आप एक यूज़ करें या दो यूज़ करें। तो अगर एक यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्सिटी कम करें, हम लोग जितने स्टॉप लगाएंगे तो कंफ्यूज होंगे उससे ज़्यादा। ठीक है, सिंपली इस तरह हम लोग स्टॉप कर देंगे। ठीक है, होप सो समझ आ गया होगा आपको ये। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में क्या है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, फाइंड द सम ऑफ गिवन सीक्वेंस। गिवन सीक्वेंस है, उसका आपने सम फाइंड करना है। आप याद करें तो ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने सम फाइंड किया था सीरीज़ का। वहाँ पर सिंपल हमें सीरीज़ गिवन थी, हमें ये प्लस के साइन या सम जो वेरिएबल उन्होंने दिया है ये मेंशन नहीं था, सिंपली हमारे पास सीक्वेंस था, वो हमने फाइंड किया था। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह होगा। अब देखें, जैसे कि हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि कुछ ऐसा हमें कोई पॉइंट मिल जाए, इंक्रीमेंट करके हम लोग किसी तरह वैल्यूज़ को इंटरप्रेट कर लें, हम लोग उसकी प्रोसेसिंग में ले आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 20, 25, 30, 35 अप टू 60 तक जा रहा है। 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, मैंने ये डॉट्स लगा दिए हैं थोड़ी सीरीज़ को। ठीक है, अब आप देखें 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है सब में। अब हम यहाँ से हमें पता चल गया कि हम 20 से उसे किसी वेरिएबल से इनिशियलाइज़ करके उसे 5 का इंक्रीमेंट करके कंडीशन हम लोग 60 की लगा के आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलें प्लानिंग की सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा, आगे एल्गोरिथम की तरफ जाते हैं। ठीक है, ताकि जल्दी से हो जाए हमारी ये प्लानिंग द सॉल्यूशन में आप लोग इनपुट में क्या लिखोगे कि आप सीरीज़ एंटर कर रहे हो, गिवन सीरीज़, सॉरी सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस। आपके पास रिक्वायर्ड आउटपुट क्या होगी, रिक्वायर्ड आउटपुट आपको चाहिए सम ऑफ सीरीज़, सॉरी सीक्वेंस, सम ऑफ सीक्वेंस। और प्रोसेसिंग आपकी क्या होगी, प्रोसेसिंग में आप वही मेंशन करोगे जो हम लोग करेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम हमारे पास क्या होगा, अब आप देखें सबसे पहले तो हम लोग स्टेप 1 हमारे पास क्या होता है, एज यूजुअल स्टार्ट का होता है। ठीक है, स्टार्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, सम का वेरिएबल लेंगे, सम वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने खुद भी मेंशन किया हुआ कि इसके अंदर जाना चाहिए, तो अगर कोई वेरिएबल वो खुद से देते हैं तो आप कोशिश करें कि वो ही लें। ठीक है, तो अब सम इन्होंने SUM कैपिटल लिए तो हम भी कैपिटल लेंगे। सम का एक वेरिएबल हो गया, एक वो वेरिएबल लेंगे जो इंक्रीमेंट करेगा, जो इस सीक्वेंस को लास्ट पॉइंट तक पहुँचाएगा इंक्रीमेंट करके। ठीक है, तो अब हम लोग स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 हमारे पास होगा इनिशियलाइज़ करेंगे। ठीक है, बेसिकली जब हम वैल्यू किसी वेरिएबल में एंटर कर रहे होते हैं, पास कर रहे होते हैं, तो वो इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइज सम को हम सॉरी 0 से करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गार्बेज वैल्यू होती है, तो कोशिश करें 0 से इनिशियलाइज करते हैं सम वाले को। प्रोडक्ट जब भी फाइंड करते हैं तब आप 0 से नहीं करेंगे, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होगा किसी वैल्यू से तो वो 0 हो जाएगी, लेकिन सम में अगर 0 में कुछ ऐड होगा तो वो वैल्यू आ जाएगी। एंड ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं आई। ठीक है, आई को हम किससे इनिशियलाइज करेंगे, हम लोग 20 से, क्योंकि 20 5 का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे 1, अगर 1 का, ठीक है, यहाँ पर हमने 1 नहीं लेना क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस है वो 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो कोशिश, क्योंकि 20 में ही 5 का इंक्रीमेंट होगा, 25, 30, 35 तक जाएगा, तो इस तरह आपने करना है। तो आप कह सकते हैं कि सम इक्वल टू 0 एंड आई इज़ इक्वल टू 20। ठीक है, इसके बाद स्टेप 3 के अंदर आप लोग प्रोसेसिंग करोगे। ठीक है, उसे सम इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है,
ठीक है। स्टेप 4 के अंदर हम इंक्रीमेंट करेंगे। आप कह सकते हैं फाइंड सम इंक्रीमेंट बाय 5, तो आप कह सकते हैं i इक्वल टू आई प्लस 5, ठीक है। 5 का 20 में 5 आ जाएंगे तो 25। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब कंडीशन चेक करेंगे। एक बात आप यहाँ पे माइंड में रखिएगा, ये यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम सम हमेशा लास्ट में हम लोग फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें पूरे एक जो सीक्वेंस गिवन है पूरे का कैलकुलेट करके लास्ट में एक ही बार हम लोग प्रिंट आउट करेंगे। हम लोग बार बार प्रिंट नहीं करेंगे कि अब इसमें 25 आ गया है, इसमें 20 आ गया, 25, तो इस तरह हम नहीं करेंगे, हम हमेशा लास्ट में करेंगे। तो इसीलिए आप माइंड में रखिएगा, सम कैलकुलेट किया फिर उसमें इंक्रीमेंट होगा, अब कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम दोबारा से यहाँ जाएंगे, ठीक है। अगर फॉल्स होगी तो हम लोग सम को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, लेकिन लास्ट में। अब स्टेप 5 के अंदर आप देखो हमारे पास कंडीशन चेक हो रही है, चेक द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, आई की वैल्यू चेक हो रही है। इफ़ आई इज़ लेस देन 60, क्योंकि 60 हमारा एंड पॉइंट है, ठीक है, देन गो टू, अगर आई लेस देन है इसके, ठीक है, देन हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग दोबारा सम वाले स्टेटमेंट पर चढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो अभी 20 था, ठीक है, 20 तो लेस है, तो यहाँ पे आई में इंक्रीमेंट किया तो 25 हो गया। अब दोबारा से हम यहाँ जाके 25 उसमें प्लस करेंगे, तो इस तरह हमारे पास हम जाएंगे स्टेप 3 में, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज़ गो टू स्टेप में कहाँ जाएंगे हम लोग, सम प्रिंट करेंगे, तो इसके बाद जो स्टेप आएगा 6 होगा, वो स्टेप 6 आउटपुट ठीक है, आउटपुट हमने शो करवा दी, उसके बाद स्टॉप, ठीक है। अब आप देखें, सबसे पहले हमारे पास आई में क्या है 20, सम में क्या है 0, सम फाइंड होगा फर्स्ट टाइम में। तो आप देखें आई के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है 20 है, यहाँ पर 0 है, 20 प्लस 0 20, सम के अंदर 20 चला गया, ठीक है। अब सम के अंदर हमारे पास 20 ही है, ठीक है। इंक्रीमेंट होगा, सॉरी इंक्रीमेंट बाय 5 से इंक्रीमेंट होगा। जैसे इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे 20 था, 20 में 5 प्लस होगा 25, आई की वैल्यू अब हमारे पास क्या 25, चेक होगी वैल्यू। तो हमें ये तो श्योरिटी थी ना कि 20 तो लेस है, लेकिन बाद में जैसे इंक्रीमेंट होगा तो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। आई इज़ लेस देन 60, ठीक है, ठीक है, आई इज़ लेस देन लेस है या इक्वल है, ठीक है। 60 के कंडीशन ट्रू है क्योंकि 25 है, 25 इज़ लेस देन 60, देन गो टू स्टेप 3, यहाँ पर स्टेप 3 में आ जाएंगे। सम में क्या रखा था हमारे पास 20, सम में फर्स्ट टाइम 20 रखा था, लेकिन जब वो अगेन आएगा तो अब आई की वैल्यू 25 है, सम के अंदर यहाँ पे 20 है, ठीक है। जहाँ भी वो वेरिएबल यूज़ होगा, यहाँ पर यूज़ होगा, यहाँ पर उसकी वैल्यू 20 होगी, यहाँ पर ओवरराइट हो जाएगा क्योंकि उसमें हम लोग डाटा स्टोर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कोई उसके साथ कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25 है, 25 और ये हम प्लस होंगे तो 45 हो जाएगा। अब यहाँ वाले सम के अंदर 45 आ जाएगा, तो अब सम के अंदर क्या 45, ये कंडीशन 60 तक जाएगी। जैसे 65 होगा कंडीशन फॉल्स होगी और ये सम प्रिंट होगा और स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि इसका फ्लो चार्ट किस तरह बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद हमने इनिशियलाइज़ किया था, मतलब प्रोसेसिंग की थी, सम इक्वल टू 0 एंड आई इक्वल टू 20, ठीक है। इसके बाद हमने उसमें सम फाइंड किया था, हमने सम उसमें कैलकुलेट किया था, ठीक है, फाइंड किया था सम, तो प्रोसेसिंग अप्लाई की थी, सम इक्वल टू सम प्लस ये कैपिटल है, ठीक है, प्लस आई, ठीक है। एक प्रोसेसिंग हमने अप्लाई की थी, जब सम कैलकुलेट किया था तो हमने इंक्रीमेंट किया था, आई इक्वल टू आई प्लस 5, ठीक है।
ये भी हमारे पास प्रोसेसिंग में आ गई। इसके बाद हमने चेक की थी कंडीशन थी आई इज़ लेस देन इक्वल टू 60 क्वेश्चन मार्क इफ़ येस, अगर ये येस है, ठीक है, अगर ये येस है देन स्टेप 3 पर मूव कर जाएगा, ठीक है। अगर ये नो है देन हमारे पास आउटपुट शो होगी। ये थोड़ी इस तरह बनेंगे, आउटपुट हो जाएगा सम। या मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है तो होप सो समझ आ गया होगा। और यहाँ पे आके हम लोग स्टॉप कर देंगे। ये मैंने एरो इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास स्पेस ख़त्म हो गई है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया। तो ये सिंपली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। होप सो समझ आ गए होंगे आपको ये क्वेश्चंस। हम लोग इंशाल्लाह कल नेक्स्ट रिमेनिंग करेंगे और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगर आज के लेक्चर का कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।